God has given us beautiful opportunity to seek His face in these days. इन दिनों में परमेश्वर को ढूंढने का एक सुंदर मौका सौभाग्य परमेश्वर ने हम लोग को दिया है. आणि या दिवसामध्ये परमेश्वराला शोधण्याकरिता एक सुवर्ण संधी देवाने आपल्याला दिली आहे. And these days we are able to understand, acknowledge it is all because of Calvary's finished work, or Calvary's victory, or the victory He won for us through His death and resurrection. और हम इस बात को इन दिनों में महसूस कर पा रहे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये सारी बातें जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है वो कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो काम उसने पूरा किया उसके द्वारा ही संभव हुआ है. आणि आज जे काही गोष्टी घडत आहे, ज्या काही गोष्टी होत आहे, त्याच्याद्वारे आपल्याला कळण्यात येतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभामध्ये पूर्ण जे कार्य केलेलं होतं ते सर्व काय पूर्ण होत आहे. All those who stood in that faith of Christ's victory were able to claim it and see God doing great things. और जितने भी लोग यीशु मसीह के उस विजय के साथ खड़े हुए हैं वो उसको दावा करते हुए उसे पा सकते हैं. आणि जे कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या विजयाद्वारे त्याच्या बरोबर उभे आहे ते त्याविषयी बोलू शकतात आणि त्याविषयी विजय मिळवू शकतात. And God is going to do greater things. परमेश्वर हमारे बीच में और भी बड़े और महान काम करेगा. परमेश्वर आपल्यामध्ये अजून महत् कृत्य करेल. Very soon we are going to meet Jesus. बहुत ही शीघ्र हमारे यीशु से हम जा मिलेंगे. अतिशय लवकर आपण आपल्या येशूला भेटणार आहोत. You can say a revival has broken out everywhere due to this troubles that we have gone through. और जो समस्या के मार्ग से होकर के हम गए उसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संजीवन परमेश्वर ने भेज दिया है. आणि जे काही समस्यातून व प्रश्नातून त्रासातून आपण गेलो त्याद्वारे आपण सांगू शकतो की देवाने एक मोठं संजीवन दिलं आहे. Today we are going to meditate on how God is going to work through His right hand for us. आज हम इस बात को ध्यान करेंगे कि किस रीति से परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमारे लिए काम करेगा. आणि आज आपण मनन करणार आहोत की आपला परमेश्वर आपणास्तव त्याच्या उजव्या हाताने करणारं ते कार्य काय. Let us turn to the book of Revelation, the first chapter. प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को हम देखेंगे. प्रकटीकरणाचं पुस्तक त्याचा पहिला अध्यायकडे आपण पाहूया. Revelation chapter 1 verse 20. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 20. प्रकटीकरणाचं पुस्तक पहिला अध्याय वचन 20. अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं. जे 7 तारे तू माझ्या उजव्या हातास पाहिले त्याचे आणि सोन्याचे त्या 7 समयाचे गुज हे आहे. ते 7 तारे हे 7 मंडळीचे दूत आहेत आणि 7 समया 7 मंडळीचे आहेत. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Here we see the Lord Jesus Christ in the vision that John the apostle saw. He saw him as the glorified Christ walking in the midst of the 7 golden sticks and holding the 7 stars in his right hand. और यहाँ पर हम लोग यूहन्ना को एक दर्शन में यीशु मसीह को देखने पाते हैं. वो प्रभु यीशु मसीह एक तेजो में गौरव से परिपूर्ण एक यीशु मसीह के स्वरूप उसे देखा और उसने उस दर्शन में यह भी देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह दिवटों के मध्य में हाथ में 7 तारों को लिए उनके बीच में चलते फिरते हुए उसने पाया. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रेषित योहान त्याला अशा प्रकारे दर्शन त्यांनी पाहिलं की प्रभू येशू समान कोणतरी ते 7 जे तारे आहे त्या 7 समयामध्ये तो हातात घेऊन ते चालत असताना त्यांनी पाहिलं. These 7 churches existed in the time of this when John saw this vision. These were the 7 churches in Asia Minor which are mentioned in chapter 1 and verse 11.
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 11 वचन के अनुसार ये जो 7 कलीसिया का भेद या 7 कलीसिया के विषय में जो यूहन्ना को कहा गया, वो 7 कलीसिया यूहन्ना के दिनों में एशिया में रहा करता था. आणि आपण ते पाहत आहोत की हे परमेश्वराने जेव्हा तो बोलला ते आपण योहानाचा पहिला अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये त्या 7 मंडळांविषयी आपण पाहतो. जे तो बोलत आहे ते एशिया प्रांतामध्ये राहणारे होते. The Lord Jesus, even today, is walking in the midst of his church. आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के मध्य में चलता फिरता है. आज सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या मंडळांमध्ये चालत फिरत आहे. Through, first of all, through his divine nature, he wants to make our lives to shine. In other words, to be a witness for him. और उसके ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा वो चाहता है कि हम उसके लिए चमके या उसके लिए साक्षी बने. आणि त्याच्या दैवी स्वभावाद्वारे त्याची इच्छा आहे की आपण त्याच्यासाठी प्रकाशमय होऊन चालावं किंवा एक साक्षीमय होऊन चालावं. Candlestick was seen in the holy place in the tabernacle. और मिलापवाले तंबू में यह दिवट पवित्र स्थान में पाया जाता है. आणि आपण पाहतो की कराराचा कोष जिथं ठेवला होता त्या तंबूमध्ये या ठिकाणी आपण या समयी पाहतो. First of all, he wants us to be examples in the church itself. सबसे पहले वो हमसे ये चाहता है कि हम लोग कलीसिया में ही एक आदर्श होकर के दिखाई दें. सर्वात प्रथम त्याची इच्छा आहे की मंडळीमध्ये आपण एक आदर्श जीवन जगावं. That's why in Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, you shall receive power after the Holy Ghost will come upon you. You shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. इसी कारण से प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 8 वचन को पढ़ने के समय में, जिस समय में तुम सामर्थ को पाओगे उस समय में तुम लोग यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे. या सर्व प्रेषितांचे कृत्य त्याचा पहिला अध्याय 8व्या वचनात आपण पाहतो. परंतु पवित्र आत्मा तुम्हावरती येईल तेव्हा तुम्हा सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेमात, सर्व यहुदात, शम्रोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझी साक्ष व्हाल. After shining as his testimonies in the church, God wants the church to be a light of this whole world. इस कलीसिया में हम एक आदर्श बनने के पश्चात परमेश्वर यह चाहता है हमसे कि हम इस सारे जगत के लिए एक ज्योति स्वरूप होकर के दिखाई दें. आणि या मंडळीमध्ये आपण इतर एक आदर्श झाल्यानंतर देवाची इच्छा आहे की इतरांकरिता आपण प्रकाशमय झालं पाहिजे. The 6 branches of the candlestick and the middle shaft and the base, it represents the 8 different ministries in the church. और इस दिवट में दिखाई देने वाले 6 शाखाएं और मध्य में दिखाई देने वाला डंडा और उसका जो आधार है, ये सब कुछ मिला करके 8 प्रकार की सेवकाई के संबंध में जो कलीसिया में है हम देखने पाते हैं. आणि हा जो समय आहे त्याच्यामध्ये असणारे हा जो 6 प्रकारचे त्याच्या जे फांदे आहे व त्याचा मधला जो भाग आहे, या सर्व गोष्टी मंडळीला संबोधित करतात. That's what we can read in 1 Corinthians chapter 12 verse 28. It includes the operation of the gifts of the Holy Spirit and the gift of Christ too. और पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 28 वचन में हम लोग इस 8 प्रकार की सेवकाई के संबंध में देखने पाते हैं, जो कि पवित्र आत्मा का एक वरदान है और कलीसिया का एक दान भी है. आणि पहिले कोरिन्थी 12:28 मध्ये आपण पाहतो की मंडळीला दिलेले त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे ते वरदान आहेत, त्यांनी दिलेले ते दान आहेत. We need to yield ourselves for God to pour out the gifts of the Spirit so that we may also shine through that. और in हम the लोग church. हम लोग भी अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए ताकि परमेश्वर की आत्मा को वो वरदान हमारे मध्य में काम करते हुए हम कलीसिया में प्रकाशमान हो जाएं. आपण सुद्धा त्याकरिता आपलं समर्पण करावं, म्हणजे देवाच्या मंडळीमध्ये असणारे जे दान व वरदान आहे त्याच्याद्वारे आपण सुद्धा प्रकाशित व्हावं. Whatever we do must be joined to the shaft. We must be joined to his apostles and prophets, be in submission to his servants. जो भी कुछ हम करें हमें चाहिए कि हम उस दिवट में दिखाई देने वाले डंडे के साथ हम जुड़े रहें. हम जो भी कुछ सेवा करें उस समय में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के साथ जुड़े रहते हुए हमें ये सेवकाई को करना है. आणि तो जो दीप आहे त्याच्या मधला जो दांडा आहे त्याला आपण सगळे जुडून राहिले पाहिजे. याचा अर्थ जे आहे, जे काय मंडळीचे प्रेषित संतगण आहे त्यांच्या बरोबर जुडून आपण सर्वस्व काय करावं. And these apostles and the prophets, his servants, are also joined to the base, to Christ who is the head of the church, the foundation. और ये जो प्रेरित और भविष्यवक्ता है
हैं वे भी एक डंडे के समान उस दीवट के आधार के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा नींव है उनके साथ जुड़ा रहता है. आणि आपण पाहतो हे सुद्धा जे प्रेषित व संदेष्टे आहे, आपण पाहतो की ते मधल्या भागाने ते जुडलेले आहेत. त्याचा अर्थ प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये ते सर्व जुडलेले आहे. For this, all we need to do is take heed to every truth that we listen to. इसी के लिए हमें क्या करना है कि जो सारी सच्चाइयों को हम सुनते हैं उसके प्रति सावधान रहें, ध्यान दें. याचा अर्थ आपण सर्व जे काय सत्य वचन ऐकतो त्याच्याविषयी आपण सावधगिरी बाळगावी. But without the anointing, the truth will not be effect. It cannot take its effect in our lives. किंतु अभिषेक के बिना ये सारी सच्चाई हमारे जीवन में प्रभावशाली ना होगा. परंतु अभिषेका वाचून या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये कार्य होणार नाही. That is why before the message, we give room for a few minutes for everyone to be filled in the Spirit, to sanctify themselves, to receive the word, and even so, after the message, to claim it. और इसी कारण से परमेश्वर के वचन और संदेश को सुनने से पहले हम कुछ समय देते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण होते हुए अपने आप को प्रस्तुत करें, शुद्ध करें और संदेश सुनने के पश्चात भी उन सारे वचनों को दावा करके अपना बना लेने के लिए आत्मा के अभिषेक के लिए हम लोग जगह देते हैं. या सर्व वचन ऐकण्या अगोदर आम्ही पवित्र आत्म्याला भरण्याला जागा देतो. याचा अर्थ आहे की तुम्ही जे काही वचन ऐकल्यानंतर परमेश्वराच्या ज्या काही गोष्टी आहेत, जे काही आपण बोलले आहे ते आपल्या जीवनामध्ये करण्यासाठी आपण ते आत्म्यामध्ये भरतो. The stars are seen in his right hand. ये जो तारे हैं वो उसके दाहिने हाथ में पाया गया. आणि हे जे तारे आहेत ते त्याच्या उजव्या हातामध्ये आहे. Those 7 churches in Asia Minor had servants of God. They were called the angels or the messengers of the churches. और ये जो 7 तारे हैं ये एशिया में दिखाई देने वाले 7 कलीसिया के दूत हैं. ये 7 कलीसिया के सेवक हैं. आणि आपण पाहतो की हे जे 7 तारे आहेत एशियामध्ये असणारे ते 7 ज्या मंडळी त्याचे जे दूत आहेत ते दाखवतात. The angels of God as messengers, they have a duty to only deliver the message which God has given them. They cannot change it, they cannot alter it, they cannot add to it or diminish anything from it. और ये जो परमेश्वर के संदेश वाहक हैं, दूत हैं, उन लोगों का काम यह है कि परमेश्वर की ओर से संदेश को लेते हुए वो कलीसिया को देना, और जब वो उस कलीसिया को परमेश्वर का संदेश दे तो उसमें कुछ भी वो फेर बदल नहीं कर सकता, उसमें वो कुछ भी जोड़ नहीं सकता, नहीं घटा सकता है. जो संदेश जैसा है वैसा ही कलीसिया को वो देना चाहिए. आणि आपण पाहतो की हे जे दूत आहे या दूतांना जे काही परमेश्वराकडून वचन मिळतात ते वचन त्यांनी मंडळीला त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी नसावी, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ नसावी, त्याच रीतीने त्यांनी ते मंडळीला द्यावे. That is why the apostles in this New Testament ministry, after the order of Melchizedek, they are given the name messengers or angels of the churches, as it says in 2 Corinthians chapter 8 verse 23, whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches and the glory of Christ. इसी कारण से नए नियम के सेवकों के संबंध में जो मलकीसेदेक की रीति के अनुसार परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वे परमेश्वर के दूत हैं या परमेश्वर के सहकर्मी हैं. ये 2 कोरिन्थी 8वें अध्याय के 23 वचन में यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वो मेरे साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसिया के भेजे हुए और मसीह की महिमा है. आणि त्याच प्रकारे आपण नवीन करारामध्ये मलकीसेदेकाच्या संप्रदायाने जे देवाचे संतगण आहेत, जे दूत असे म्हटलेले आहेत, ते करंथीकराची पहिले पत्र त्याचा 8वा अध्याय त्याच्या 23वा वचनात आपण पाहतो, तिताविषयी कोणी विचारले तर तो माझा साथी व तुमच्याकरिता माझा सहकारी साथी आहे. आमच्या बांधवांविषयी म्हणाल तर ते मंडळीचे जासूद ख्रिस्ताचे भूषण असे आहेत. About his ministry, what he was called to do, Paul the apostle wrote in Colossians chapter 1 verse 25, whereof I was made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God. Verse 26,
even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. और कोलोसी की पत्री पहले अध्याय के जो 25 और 26 वचन को पढ़ते हुए प्रेरित पौलुस के हाथ में दिए गए सेवा के संबंध में वो इस प्रकार लिखता है कि जिसका मैं परमेश्वर के साथ प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करो। 26 वचन, अर्थात उस भेद का जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आणि प्रेषित पौलाला जी देण्यात आलेली सेवा आहे त्याच्याविषयी आपण कलसीकरास पत्र त्याचा 2रा अध्याय आपण त्याचं 25 आणि 26 वचनामध्ये पाहतो। देवाच्या वचनाची पूर्ण सेवा करावयास जो कार्यभाग तुम्हासाठी देवाने मला सोपून दिला, त्याप्रमाणे मी त्या मंडळीचा सेवक झालो। वचन 26, जे रहस्य युगानुयुग पिढ्यानपिढ्या गुप्त ठेवलेलं होतं, परंतु आता त्याच्या पवित्र जनांना प्रकट झालं आहे, ते हे वचन होय। God has revealed it to his holy apostles and prophets, now to the Holy Spirit, this mystery, verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और परमेश्वर आत्मा के माध्यम से जो सारी बातें पुरातन समय में छुपी थी, भेद था, वर्तमान प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट कर रहा है, जिसके विषय में 27 वचन में जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जुन्या करारामध्ये जे काय परमेश्वराचं गूढ रहस्य दडलेलं होतं, ते परमेश्वराने त्याच्या पवित्र आत्म्याद्वारे ते आपल्याला प्रगट केलं आहे। ते वचन 27 मध्ये आपण पाहतो, या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रांमध्ये काय आहे हे आपल्याला पवित्र जनांना कळविणे देवाला बरे वाटले। गौरवाची आशा अशी जो ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे तो हे रहस्य आहे। As Paul the apostle wrote here, and as he declared also in his epistle in 2 Corinthians chapter 4 verse 5, we preach not ourselves but Christ Jesus our Lord. और जिस प्रकार प्रेरित पौलुस यहाँ लिखता है, वैसे ही 2 कोरिन्थी 4:5 में प्रेरित पौलुस यह कहता है कि हम अपने विषय में प्रचार नहीं करते, किंतु हम मसीह के प्रचार को करते हैं। आणि अशाच प्रकारे इथं जे लिहिले आहे त्याविषयी आपण करंथीकराचे 2रं पत्र त्याचा 4था अध्याय 5व्या वचनामध्ये पाहतो, कारण आम्ही आपली घोषणा करत नाही, तर ख्रिस्त येशू हा प्रभू आहे अशी, आणि येशू प्रत्यार्थ आम्ही तुमची दास आहो अशी आम्ही घोषणा करीतो। As this preaching is given in Colossians 1:28, preaching Christ, warning every man, teaching every man in all wisdom, finally his servants and the church are going to come to the place where they'll obtain the glory of Christ. और कोलोसी की किताब पहले अध्याय के 28 वचन के अनुसार, जिसका प्रचार करके हमारे एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आखिर में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करते हुए, उसकी दुल्हन होते हुए उसके साथ पाया जाए। आणि त्याच अनुसार कलसीकरास पत्र 1 अध्याय त्याच्या 28 वचनामध्ये आपण वाचतो, आम्ही त्याची घोषणा करीतो सर्व प्रकारच्या ज्ञानाने, प्रत्येक माणसाला बोध करीत व प्रत्येक माणसाला शिकवितो, आशासाठी की प्रत्येक माणसाला ख्रिस्ताच्या ठाई पूर्ण असे उभे करावे। But for that it says in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we must continue to meditate on that mystery, that gospel, these truths which are declared, and obey it. Then he will change us from glory to glory through the anointing of the Holy Spirit. इस सारी महिमा को प्राप्त करने के लिए 2 कोरिन्थी 3 अध्याय के 18 वचन में प्रेरित पौलुस यह कहता है कि जो सारी सच्चाई हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उसको ध्यान करें और उसको ध्यान करते हुए उसका पालन करें, और जब हम उसको ध्यान करते हुए उसका पालन करेंगे तो वो अपने महिमा से हमें बदलते चले जाएगा। आणि त्याच अनुसार 2 कोरिन्थी त्याचा 3 अध्याय 18 वचनानुसार परमेश्वराने आपल्याला सांगण्यात आलेले जे काही वचन आहे, ते वचन आपण ऐकून त्या अनुसार आपण व्यतीत केल्याने आणि ते व्यतीत करून त्यानुसार जगल्याने परमेश्वराच्या गौरवाने तो आपल्याला भरील। That is when we see, as in the disciples' lives, when they began to do that,
they began to experience a revival from the day of Pentecost onwards. इसी कारण से शिष्यों के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि जब इन सारी बातों को सुन करके ये शिष्य लोग जब अपने जीवन में इसको अनुभव करना शुरू किया तो पेंटिकोस के दिन में एक बहुत बड़ा संजीवन आ गया. आणि या सर्व गोष्टी ऐकल्यानंतर त्या अनुसार जेव्हा शिष्यांनी आपलं चालचलणूक केली, आपलं वर्तन केलं, आपण पाहतो की पेंटिकॉस्टच्या दिवशी त्यांच्यावरती आत्मा उतरून आला. Till then, they were envious at times one another, who should be the greatest, and they wanted the fire of God to come down and to burn up those people who did not accept the Lord Jesus. Peter took the sword and cut off the ear of the high priest of the seven when they came to apprehend the Lord Jesus. So they had all kinds of different reactions. और हम लोग देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले इन शिष्यों के मध्य में कई प्रकार के ईर्ष्या मतभेद दिखाई दिया. इन लोग के अंदर इस प्रकार के भेदभाव था कि कौन हमारे बीच में बड़ा बनेगा, कौन हमारे बीच में ऊंचा होगा. उसी समय में पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो तलवार निकाल करके उसने महायाजक के दास के कान को काट दिया. इस प्रकार अलग अलग प्रकार की अवस्था हम लोग उनके जीवन में देखने पाते हैं. अशाच प्रकारे पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती येण्या अगोदर आपण शिष्यांविषयी पाहतो की त्यांच्यामध्ये मतभेद होता. ते असे विचार करत होते की आम्हामध्ये श्रेष्ठ कोण, जे कोणी परमेश्वराचे नाही अशांवरती अग्नी येऊन त्यांचा भस्म व्हावा. आणि जेव्हा पेत्राविषयी आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताला धरण्यास जेव्हा आले त्या महायाजकाच्या दासाचा कान त्यांनी छाटला. अशा या सर्व गोष्टी त्यांच्यामध्ये होत्या. Now we need to come into his right hand. First of all, his servants must realize, that's why it's written here, all the servants of God must realize they are in Jesus' right hand. वर्तमान जो है वो सारे सेवक लोग सबसे पहले इस बात को अनुभव करना चाहिए, इस बात को महसूस करना चाहिए कि वे यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है. आणि आता या क्षणी सर्व देवाच्या सेवकांनी अशा प्रकारे अनुभव घेतला पाहिजे की ते परमेश्वराच्या उजव्या हातामध्ये आहे. If he is keeping them in his right hand, they have nothing to be worried of, nothing to be troubled about. He knows everything about them. He is there to keep them. He is there to do all things with his right hand. अगर हम उसके दाहिने हाथ में हैं तो इस बात को जान ले कि उसके दाहिने हाथ में होने के कारण हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं. उसके दाहिने हाथ में होने के कारण वो हमारे सारी बातों को बोझ उठाएगा और वो हमारे सारे युद्ध को लड़ करके वो हमें सब प्रकार की विषयों में संभालेगा. आणि आपण त्याच्या उजव्या हातामध्ये असल्या कारणास्तव आपल्याला ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की आपल्याला कुठल्याही प्रकारची भीती नसावी, कुठल्याही प्रकारची भय नसावं. त्याला आपल्या सर्व गरजा आवश्यकता ठाऊक आहे. आपण त्याच्या उजव्या हातात सुरक्षित आहोत. When we read the scriptures, to be in his right hand, we need to, as we heard on the second day, my sheep hear my voice, or the first day, my sheep hear my voice, they follow me. I give unto them eternal life. No man can pluck them out of my hand. No man can pluck them out of my Father's hand. और जैसे कि हमने दूसरे दिन के संध्याकालीन समय में सुना कि हम उसके दाहिने हाथ में पाए जाने के लिए हम लोग एक ऐसे भेड़ की नहीं होना चाहिए जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है, और जो भेड़ उसके चरवाहे के शब्द को सुनता है वो उसके पीछे हो लेता है और उसके लिए अनंत जीवन है. और वे लोग पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में पाए जाते हैं और उसके हाथ में जो पाए जाते हैं उसे कोई भी छीन नहीं सकता. आणि आपण त्याच्या हातामध्ये असण्याकरिता आपल्या सभेच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी आपण देवाच्या वचनातून ऐकलं की माझे मेंढरे माझी वाणी ऐकतात, ते माझ्या मागोमाग चालतात, त्यांना कोणीही हिसकून घेणार नाही, ते माझ्या हातामध्ये खोरलेले आहेत, माझ्या पित्याच्या हातामध्ये ते खोरलेले आहेत. We must be seen as those who believe his word, love him and live according to that word. Then we will be in his right hand of righteousness. अगर हम परमेश्वर के वचनों को प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे और उसको अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम उसके धार्मिकता के दाहिने हाथ में पाए जाएंगे. देवाच्या वचनावर आपण प्रीती केल्याने, देवाच्या वचनाचं अनुकरण करून त्याच्यावरती विश्वास केल्याने आपण परमेश्वराच्या उजव्या हातामध्ये आढळू. We must first of all, the basic experience, being by the right hand of God exalted,
God has raised Jesus to give forgiveness of sins and bring people to repentance according to Acts chapter 5 verse 31. और प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय के 31 वचन के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह जो ऊंचे में उठाया गया है उसके द्वारा हमारे पाप की क्षमा हमें प्राप्त होता है और उसके द्वारा वो हमें उद्धार दिलाता है. आणि प्रेषितांचे कृत्य 5:31 च्या अनुसार आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जो उंच उठवलेला गेला आहे त्याच्याद्वारे आपल्या पापांची क्षमा आपल्या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला तो क्षमा देतो. We must always exercise ourselves to have a conscience, pure conscience void of offense before God and man. हम लोग हमेशा अपने जीवन में इस बात को अभ्यास करते रहना, अपने शुद्ध विवेक को संभाले रखना, मनुष्य और परमेश्वर के सम्मुख में हमारा विवेक शुद्ध रहना चाहिए. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रतिदिवस याचं शिक्षण घ्यावं की आपला विवेक मनुष्याच्या समोर परमेश्वराच्या समोर सिद्ध व शुद्ध आहे. We need to be filled with His Spirit. That is called the right hand of power. हम उसके आत्मा की परिपूर्णता में रहना और ये आत्मा की परिपूर्णता जो है वो उसके दाहिने हाथ की सामर्थ्य है. आणि आपल्याला त्याच्या आत्म्यामध्ये आपण परिपूर्ण असावं, आत्मेत परिपूर्ण असणं त्याच्या उजव्या हाताचं सामर्थ्य आहे. And so His right hand is also called His victorious right hand. We need to also experience a victory in our lives. उसके दाहिने हाथ जो है एक जयवंत दाहिना हाथ है और हमारे जीवन में उसके उस विजय को अनुभव करना चाहिए. आणि त्याचा उजवा हात म्हटल्याने तो विजयशाली हात आहे. त्याचा अर्थ आपण सुद्धा विजय आपल्या जीवनात अनुभवला पाहिजे. First of all, His servants that are living such a life, सबसे पहले सेवक जो इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, सर्वात प्रथम सेवक या प्रकारचं जे जीवन जगतात they will be safe and secure as stars in His right hand. और वे लोग एक तारे की नाई उसके दाहिने हाथ में सुरक्षित संभाले हुए हैं. आणि ते तार्या समान त्याच्या उजव्या हातामध्ये सुरक्षित आहे. Secondly, the church who is also submissive to God and to be led by God through His saints in doing the will of God, they will also be found in His right hand if they live according to this standard. और उसी समय में कलीसिया भी जो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं और सेवकों के जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करता है, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अगर उनके हाथों में अपने आप को हम सौंप दें तो वो कलीसिया भी वो भी अपने आप को परमेश्वर के दाहिने हाथ में पाता है. परमेश्वराचे इच्छेनुसार देवाचे जे संतगण आहेत त्यांच्या हातामध्ये जी मंडळी त्यांच्या अनुसार सांगण्याप्रमाणे करण्यासाठी जे लोक चालतात अशा लोकांना सुद्धा परमेश्वर आपल्या उजव्या हातामध्ये ठेवेल. These servants of God are called the messengers of Christ and the glory of Christ. और ये जो परमेश्वर के सेवक हैं ये परमेश्वर के दूत हैं और परमेश्वर की महिमा होकर के कहलाए जाते हैं. आणि हे देवाचे संतगण म्हटल्याने देवाचे देवदूत देवाचे गौरव ते आहेत. They are not like the stars who are going to be pulled down. 1/3 of the stars that are going to be pulled down from the heavenly places by the tail of the old serpent, the dragon, the devil. और ये जो परमेश्वर के सेवक जो तारे हैं ये वो तारे नहीं हैं जो 1/3 तारों को शैतान अपने पूंछ के द्वारा पुरातन सर्प जो अपने पूंछ के द्वारा नीचे गिरा दे, वो तारे ये नहीं हैं. आणि हे संतगण म्हटल्याने ते असे तारे आहेत जे तो सैतान जो आहे त्याच्या शेपटीने जे तो खाली पाडणार आहे त्यामधले हे तारे नव्हे. The word of God says, according to Revelation chapter 12 verse 4, such are those who are called, those who are outside the right hand of Jesus. They are not abiding in His right hand, not submissive to Christ, not submissive to the saints above them. They have gone out of His hand by their own will. They are called wandering stars. और ये वो तारे हैं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 4 में जो 1/3 को नीचे गिरा दिया, ये वो तारे हैं जो अपनी ही मर्जी को करते हुए अपने चलाने वाले के अधीन ना रहते हुए अपने खुद मर्जी को करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण ना करते हुए इधर उधर भटकने वाले धूमकेतु हैं. आणि आपण तेच प्रकटीकरण 12 अध्याय त्याच्या 4थ्या अध्यायामध्ये त्या तारातील 1/3 खाली पाडण्यात आला. त्याचा अर्थ हे सेवक जे आहे जे आपल्या
स्व इच्छेने चालतात, आपल्या इच्छेने चालतात, देवाच्या इच्छेने न चालत इकडे तिकडे ते भटकत असतात. Such ones will not be able to continue in their service for the Lord, and that is why you can see why, you can understand why such ones are not with us today. और इस प्रकार के सारे तारे नामक सेवक जो हैं, वे लोग परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बने नहीं रह सकते. इसी के लिए आप भी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि ऐसे बहुतेरे आज हमारे साथ नहीं हैं. आणि असे जे तारे आहेत, असे जे सेवक आहेत, ते या संगतीमध्ये देवाबरोबर राहू शकत नाही. यास्तव तुम्हाला आज कळण्यात आले असेल की असे लोक आज आमच्या May सहभाग्यामध्ये God नाही. continue to keep all his servants. May they abide in his right hand. May God continue to keep all the church in his right hand. Let us praise God. परमेश्वर हमारे सारे सेवकों को अपने दाहिने हाथ में संभाले रखने के लिए, परमेश्वर अपनी सारी कलीसियाओं को उसके दाहिने हात में संभाले रखने के लिए, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें. आणि परमेश्वराने त्यांच्या संतगणांना, परमेश्वराने त्याच्या मंडळीला त्याच्या उजव्या हातामध्ये सुरक्षित ठेवण्याकरिता या आपण सर्वजण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So now you have heard some points about the right hand of God. परमेश्वर के दाहिने हाथ के संबंध में कुछ विषयों को वर्तमान आपने सुना. देवाच्या उजव्या हाताविषयी आता काही गोष्टी तुम्ही ऐकल्या. We truly come into that right hand when we are baptized in the Holy Spirit. और हम लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता को पाते हैं, तब हम लोग सही मायने में इस परमेश्वर के दाहिने हाथ में होते हैं. पवित्र आत्म्याचा जो अभिषेक खऱ्या रीतीने आपण प्राप्त केले असता, खऱ्या रीतीने देवाच्या हातात आपण येतो. Jesus, when he was raised up by the mighty power of God, he was seated at God's right hand. और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जी उठने के बाद वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा. प्रभू येशू ख्रिस्त मिलेल्यातून पुनरुत्थान झाल्यानंतर ते सामर्थ्य प्राप्त केल्या असता पित्याच्या उजव्या हाती जाऊन तो बसला. Jesus spoke in front of the high priest and the others. He said, I am the Son of the Blessed, the Son of God, and you shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven, according to Mark chapter 14 verse 62. और मार्को सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 62 वचन के अनुसार वर्तमान तुम मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिनी ओर तुम लोग बैठे हुए देखोगे करके हम लोग देखने पाते हैं. आणि मार्क त्याचा 14वा अध्याय त्याच्या 62 वचनाद्वारे आपण पाहतो, येशू म्हणाला, मी आहे आणि तुम्ही मनुष्यपुत्राला सर्व सामर्थ्याच्या उजवीकडे बसलेला व आकाशातील मेघासह येत असलेला असा पाहाल. Today, what we want to listen to, as the Lord has urged to speak about that experience through the anointing, connected with his love. और आज जो परमेश्वर की आत्मा बोलने के लिए प्रेरणा कर रहा है कि वो अभिषेक परमेश्वर के अभिषेक से जुड़ा हुआ उस प्रेम के संबंध में है. आणि आज देवाचा आत्मा तुम्हाला काय सांगत आहे, म्हणजे देवाच्या अभिषेकाने जोडलेलं जे प्रीती आहे त्याविषयी. When we are baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, the love of God is shed abroad in our hearts. जब हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता अन्य अन्य भाषा के चिन्ह के साथ प्राप्त करते हैं, उस समय में परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जेव्हा आपण अभिषेक केला जातो, त्यावेळेस आपल्याला अन्य अन्य भाषामध्ये बोलण्याचं जो चिन्ह देवाद्वारे आपल्याला देण्यात येतो. So Romans chapter 5 verse 5 says, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. और रोमी की पत्री 5वें अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है. रोमकरास पत्र 5 अध्याय 5 वचनामध्ये आपण पाहतो, देवाच्या पवित्र आत्म्याद्वारे देवाची प्रीती आपणावरती देण्यात आली. So if we are filled with his spirit, we are filled with his love, we will be in his right hand. जब हम उसके प्रेम की परिपूर्णता में रहेंगे, तब हम उसके दाहिने हाथ में होंगे. त्याच्या प्रीतीच्या परिपूर्णतेमध्ये आपण असल्यास त्याच्या उजव्या हाती आपण असो. The Lord Jesus said how he gave the counsel how we can abide in his love. और प्रभु यीशु मसीह ये बात को सलाह के स्वरूप कहता है कि कैसे हम उसके प्रेम में बने रह सकते हैं. प्रभु परमेश्वराने आपल्याला असा सल्ला दिलेला आहे की आपण त्याच्या प्रीतीमध्ये कसे राहू. If we follow all what the Lord Jesus has spoken,
and follow his example, that example or the excellent way he has set before us. जब जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बताया है और जो भी कुछ यीशु मसीह ने हमारे सामने एक आदर्श होकर के दिखाया है, जब हम लोग उन सारी बातों का अनुकरण करते हैं, आणि जे काही प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे, जे काही प्रभू येशूने उत्तम कित्ता व अनुभव आपल्या समोर ठेवलेला आहे, त्या अनुसार आपण चालण्याकरिता He will make us perfect in his love and also perfect in all aspects of doing the will of God, in faith, in holiness, all these aspects. तब हमारा परमेश्वर हमें उसके प्रेम में हमें सिद्ध करता है, साथ ही साथ परमेश्वर की मर्जी करने में, विश्वास में, ऐसे सारी ही बातों में वो हमें सिद्ध करता है. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो की परमेश्वर आपल्याला त्याच्या प्रीतीमध्ये परिपूर्ण करतो, त्याच्या आशेमध्ये, त्याच्या विश्वासामध्ये, अशा सर्व बाबतीत तो आपल्याला पूर्ण करतो. The word of God says that there abideth faith, hope and love, but the greatest of this is love, according to 1 Corinthians chapter 13 verse 13. पहला कोरिन्थी 13 अध्याय के 13 वचन के अनुसार प्रेम, विश्वास और आशा स्थायी है, किंतु इन सारी बातों में प्रेम सबसे बड़ा है. आणि पहिले कोरिन्थी 13 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की विश्वास, आशा, प्रीती ही तिन्ही टिकणारी आहे, परंतु त्यात प्रीती श्रेष्ठ आहे. We can have so many talents and knowledge of all the doctrines and be benevolent and do so much and for others be sacrificial, yet according to 1 Corinthians chapter 13 from verse 1 to 3, if we do not have love, it is all just in vain. अगर हमारे पास बहुत सारे वरदान हैं, परमेश्वर के उपदेश को संपूर्ण रीति से हम लोग भली भांति जानते हैं, परमेश्वर की सेवा को हम लोग अच्छे से करते हैं, कईयों के लिए उपकार भी हम लोग करते हुए दिखाई देते हैं, इन सारी महान और शक्तिशाली सेवा को करने के पश्चात पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक के वचनों के अनुसार अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ है. आणि जर मला सर्व संदेश देण्याची शक्ती असेल, मला सर्व गुज व सर्व विद्या अवगत असतील आणि डोंगर ढळविता येत असेल आणि इतके मोठमोठे अद्भुत कार्य करत येत असतील, तरी सुद्धा माझ्यामध्ये प्रीती नसेल तर हे सर्व व्यर्थ. आपण पहिले कोरिन्थीकराच्या पत्र 13 अध्याय पहिले 3 वचनामध्ये ते वाचतो. So the Lord Jesus said in John's Gospel chapter 15 and verse 10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I've kept my Father's commandments and abide in his love. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं. योहानाचं पुस्तक 15 अध्याय त्याच्या 10व्या वचनामध्ये अशा प्रकारे प्रभू येशू म्हणतो, जसा मी आपल्या पित्याची आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत राहतो, तसे तुम्ही माझी आज्ञा पाळल तर माझ्या प्रीतीत राहताल. And the Lord said in verse 12, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you. 15 अध्याय के 12 वचन में फिर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. आणि त्याच अध्यायाच्या 12 वचनात तो म्हणतो, जशी मी तुम्हावरती प्रीती केली तशी तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी, अशी माझी आज्ञा आहे. The question is now, if the Lord is to ask you, are you loving one another? We have to be able to give him the right answer. We may now say yes or maybe or no. We need to be sure of the answer. और आज परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछना चाहता है कि क्या आप एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हो, और जब हम इसका जवाब दें तो हमारे पास इसका निश्चित होना चाहिए कि हाँ मैं उस प्रेम का रखता हूं, या शायद नहीं. उसका सही उत्तर आपको निश्चित होना चाहिए. आणि आज परमेश्वर तुम्हाला हा प्रश्न विचारत आहे, काय तुम्ही एकमेकांवरती प्रीती करता काय? तेव्हा खात्रीनिशी आपणाकडे उत्तर असावं, जर प्रीती करत असलो तर होय, किंवा आपण करतो का नाही. If the Lord is if he had just said, this is my commandment, that you should love one another, all of us according to how we measure ourselves, we may say,
yes, I am loving all, each and every one. और जब यीशु मसीह ने ये आज्ञा दे चुका कि तुम लोग एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, तो उस समय में हम सब लोग उसी एक नाप में आते हुए ये कहना चाहिए कि हाँ, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं. आणि जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला हा प्रश्न विचारतो, एकमेकांवरती प्रीती करता काय, तर त्याचा जो माप आहे त्या मापामध्ये आपण सर्वांनी यावं आणि असं बोलावं की होय, आम्ही एकमेकांवर प्रीती करतो. But he added that you should love one another as I have loved you. और यहाँ पर उसने एक और विषय को जोड़ा है और कहा कि जैसे मैंने तुमको प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो. आणि या ठिकाणी त्याने अजून एक गोष्ट जोडली आहे आणि तो म्हणत आहे, जशी मी तुम्हावरती प्रीती केली अशी तुम्ही एकमेकांवरती प्रीती करा. He is our standard. और वही हमारा मानदंड है. आणि हीच आपली दर्जा आहे. How did he love us? उसने हमसे कैसे प्रेम किया, त्यांनी आपणावर कशी प्रीती केली. So when we turn to some scriptures, we will get to know it better. So you now measure yourself with Christ. अभी अगर हम कुछ वचनों के साथ तुलना करके देखें तो हमें ये बात को पता है, हमको समझ में आएगा. इसके लिए वर्तमान आओ अपने आप को मसीह के साथ हम तुलना करके देखें. आणि आता आपण काय वचन पाहणार आहोत, त्या वचनानुसार तुम्हाला कळण्यात येईल आणि त्यावेळी तुम्ही तुमची तुलना किंवा तुमची मोजणी त्या वचनानुसार तुमच्या प्रीतीविषयी करा. So we have got a few minutes left, but therefore to concentrate on it, we are only going to meditate on how Christ has loved us, so that hereafter we may also love one another. अभी हमारे पास कुछ ही क्षण बाकी रह गया. इसके लिए आप लोग ध्यान से इन बातों को ध्यान दीजिए कि किस रीति से मसीह ने हमको प्रेम किया है कि हम भी उन बातों को समझ के एक दूसरे को प्रेम करने पाए. आणि आपल्याकडे आता थोडकाच वेळ राहिला आहे, या कारणास्तव सर्वांनी लक्षपूर्वक वचनांकडे लक्ष द्यावं, जेणेकरून परमेश्वराने आपणावरती कशी प्रीती केली आपण एकमेकांवरती करण्यास. Let's turn to 1 John, the 4th chapter. सबसे पहले आइए पहला यूहन्ना और उसके 4थे अध्याय की ओर हम जाएं. आणि सर्वात प्रथम पहिले योहान त्याचा 4था अध्यायाकडे आपण वळूया. The word of God says in 1 John chapter 4 verse 16, and we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. योहानाचे पहिले पत्र त्याचा 4था अध्याय वचन 16, देवाची आपल्यावर जी प्रीती आहे ती आपल्याला कळून आली आहे व आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे. देव प्रीती आहे, जो प्रीतीमध्ये राहतो तो देवामध्ये राहतो व देव त्याच्यामध्ये राहतो. The word of God says, according to this verse, we know and we have believed. We have known and believed. What have we known about his love? What have we believed about his love? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसको जाना है और उसकी प्रतीति की है. हमने क्या जाना और क्या प्रतीति नहीं तो क्या विश्वास किया. आणि या ठिकाणी देवाचं वचन म्हणतं की आपण त्याला ओळखलं आहे, आपल्याला त्याच्यावर विश्वास आहे. मग ती आपली ओळख व विश्वास तो काय. The first thing, the basic knowledge which is most important we received was when we heard that God commended his love towards us in that while we were yet sinners, enemies to God, worthy of God's wrath, Jesus died for us, according to Romans chapter 5 verse 8. और रोमी की पत्री 5 अध्याय के 8 वचन के अनुसार जो उसने हमसे प्रेम किया है उसका सबसे पहला मूल विषय या प्रथम विषय यह है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे और जब हम लोग क्रोध के संतान थे, विनाश प्राप्त थे, उस समय में हमारा यीशु हमारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. आणि आपण पाहतो की प्रेमाचा मूळ विषय रोमकरासपत्र त्याचा 5वा अध्याय 8व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की जेव्हा आपण पापी होतो आणि जेव्हा आपण नाशात होतो त्या अगोदर त्यावेळी त्याच्या अगोदर त्यांनी आपणावरती प्रीती केली. Jesus not only took our sins,
as it says in Romans chapter 5 verse 9, that when you believe what Jesus did for you, and that he not only took your sins, but the judgment that was to come on you, the wrath of God, that is when you are sorry for your sins and what your sins did to Jesus, repent and confess and forsake your sins, you will be able to experience his eternal life. ना केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कि वो हम जब पापी थे उसने हमसे प्रेम किया, केवल इतना जानना है, किंतु 9 वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर आने वाला वो दंड की आज्ञा, हमारे ऊपर जो न्याय आना था वो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जब हम लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए और जब प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के समीप आते हैं, तब उसके इस प्रेम को हम लोग समझने पाते हैं। आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला पापांची क्षमा देऊन आपणासाठी मेला, एवढंच नव्हे परंतु 9व्या वचनाच्या अनुसार आपण पाहतो की त्या क्रोधापासून, त्या न्यायापासून त्यांनी आपल्याला तारले, आणि जेव्हा आपण त्याच्या वधस्तंभात जवळ येतो तो आपल्याला सार्वकालिकतेत आणतो. He died for us. We were only vessels of wrath, the wrath of God, fit to receive the wrath of God. Jesus died in our place. Now we became vessels of God's mercy. हम लोग क्रोध के संतान थे, हम लोग केवल क्रोध के पात्र थे, लेकिन हमारे ऊपर आने वाला क्रोध की वो मृत्यु दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेकर के हमें एक दया का पात्र बना दिया. आणि आपणावरती येणारा किंवा आपण जो असणारे क्रोधाचा पात्र होतो ते देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपणावरती घेतलं आणि आपल्याला त्याचे लेकरं, त्याचे पात्र आपल्याला त्यांनी बनवलं आहे. When you realized it, it made you to be so sorry for all the sins that you did, which made Jesus suffer the wrath of God. और जब इस बात को हम लोग समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमें बहुत ही शर्मिंदा महसूस होगा कि किस रीति से हम जो क्रोध के संतान थे, हमारा वो क्रोध का पात्र यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. आणि जेव्हा या गोष्टीची तुम्हाला जाणीव होईल, तुम्हाला कळण्यात येईल, तेव्हा तुम्हाला कळेल आपल्या पापाचा जो क्रोध होता त्याविषयी आपल्याला लाज वाटू लागेल की त्या सर्व गोष्टी प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्यावरती घेतल्या. Such ones can say, as it says in 1 John chapter 4 verse 16, we have known and believed the love that God had to us. God is love. और वही लोग इस बात को जो अनुभव किए हैं, पहला यूहन्ना 4 के 16 वचन के अनुसार हमने इस बात को जान लिया और हम उसकी प्रतीति भी किए हैं कि परमेश्वर प्रेम है. ज्या लोकांना याची जाणीव असेल तेच लोक असे म्हणू शकतील पहिले योहान 4 16 वचनानुसार की आम्ही त्याला ओळखले, त्याच्यावर विश्वास ठेवला की देव प्रीती आहे. So he that dwelleth in love dwelleth in God. In 1 John chapter 4 verse 12, if we love one another, God dwelleth in us and his love is perfected in us. पहला यूहन्ना 4 के 12 वचन में परमेश्वर को कभी किसी से नहीं देखा. यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है. पहिले योहान 4 12 वचन, देवाला कोणी कधी पाहिलं नाही, आपण एकमेकांवरती प्रीती करत असलो तर देव आपल्या ठाई राहतो आणि त्याची प्रीती आपल्या ठाई पूर्णता पावली आहे. Now the Lord says, if you want to abide in my love, keep my commandments. My commandment is love one another as I have loved you. अब परमेश्वर ये आज्ञा हमें देता है कि प्रेम में बने रहने का अर्थ यह है कि जैसे मैंने तुमको प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो. आणि देव म्हणतो की जर तू माझ्यावरती प्रीती करत असेल तर माझ्या आज्ञाचं पालन करशील, आणि माझी आज्ञा अशी आहे जसं मी तुझ्यावरती प्रीती केली तशी तू इतरांवरती प्रीती कर. 1 John chapter 2 verse 6, it says that those who have believed in Jesus, it says, he that said he abideth in him, if you are abiding in his love, ought himself also so to walk as he walked, as Jesus walked. और जितने ये कहते हैं और जो ये कहते हैं कि मैं मसीह में बना हूं, तो मसीह में बने रहने वालों के संबंध में पहला यूहन्ना 2 के 6 वचन में जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप
भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आणि जो म्हणतो मी त्याच्यामध्ये राहतो किंवा मी परमेश्वराच्या प्रीतीमध्ये आहे, योहानाचे पहिले पुस्तक त्याचा 2 अध्याय 6व्या वचनामध्ये, मी त्याच्यातही राहतो असे म्हणणाऱ्याने तो जसा चालला तसे स्वतःही चालले पाहिजे. They will walk as he walked means they will follow his example. और जैसा वो चला वैसे ही चलना, अर्थात हम उसका एक आदर्श के अनुसार हम लोग चलना चाहिए. जसा तो चालला तसं आम्ही सुद्धा चालावं, याचा अर्थ असा आहे त्याचं अनुकरण आपण करावं. For a clear explanation, Jesus said these words to show us how he loved us and how we should love one another in Matthew chapter 5. और मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय में कैसे हम एक दूसरे को प्रेम करना और कैसे हम उसके सामने एक आदर्श बनना, उसके बारे में वो कहता है. आणि एकमेकांवरती प्रीती कशा प्रकारे करावी, एकमेकांसमोर एक आदर्श जीवन कसं जगावं, ते उदाहरणाकरिता मत्ती 5व्या अध्यायामध्ये तो सांगतो. Or what I want to say, to make it precise, just go to the point and you can meditate on it further. और मैं जो भी कुछ कहता हूं मैं उसको संक्षिप्त में कहता हूं, आप जाकर के उसको बाद में ध्यान करके देखना चाहिए. आणि आता मी जे काय सांगतो ते थोडक्यात सांगतो. मी सांगितलेला मुद्दा तुम्ही नंतर जाऊन त्यावरती मनन करा. First, सबसे पहला when Jesus said, love your enemies, he already showed an example and he finally showed that perfect example on the cross of Calvary. जब वो ये कहता है कि अपने शत्रु को प्रेम करो, तो उसने ये उदाहरण को दिखाया और उसने कलवरी क्रूस में उस उदाहरण को दिखा करके उसमें वो सिद्ध भी हुआ. जेव्हा प्रभू येशू म्हणतो तू आपल्या शत्रूंवरती प्रीती कर, त्या अगोदर त्यांनी त्या वधस्तंभावरती ते पूर्ण केलं आणि त्या प्रकारे त्यांनी त्या शत्रूंवर प्रीतीचा कित्ता दाखवला. Love your enemies. अपने शत्रु को प्रेम कर. तुझ्या शत्रूंवर प्रीती कर. Who are these enemies? ये शत्रु कौन? आणि हे शत्रू कोण आहे? Jesus did not at all mean that we should look at one another and treat them like enemies. कभी यीशु मसीह कभी भी इस संदर्भ में नहीं कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को देखो और एक दूसरे को शत्रु मान लो. आणि प्रभू येशू म्हणतो की तुम्ही शत्रू म्हटल्याने तुम्ही एकमेकांकडे पाहून आपले वैरी असं त्यांना समजू नका. What he meant is, enemy means some nature that's in them that makes them that always causes them to oppose you. लेकिन एक दूसरे के अंदर देखने के समय में कुछ कुछ ऐसी आदत या स्वभाव दिखाई देता है जो स्वभाव हमेशा आपका विरोध करता है. आणि एकामेका व्यक्तीकडे पाहत असताना त्या व्यक्तीमध्ये असे स्वभाव आहेत, त्या स्वभावामुळे ती व्यक्ती तुमची वैरी किंवा शत्रू होती. The Bible never, God's word never contradicts itself. According to 1 Peter chapter 5 verse 8, we only have one adversary, enemy, the devil, Satan and all the wicked spirits. और परमेश्वर का वचन आपस में एक दूसरे में गड़बड़ी पैदा नहीं करता. पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 वचन में केवल हमारा एक शत्रु, एक विरोधी है और वो शैतान है. आणि आपण पाहतो पहिले पेत्र त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 8व्या वचनामध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे, आपला शत्रू म्हटल्याने तो सैतान व गडबड करणारा आहे. देवाचं वचन आपल्याला स्पष्ट रीतीने हे सांगत आहे. Love your enemies. अपने शत्रु को प्रेम कर. तुझ्या शत्रूवर प्रीती कर. So in Psalm 120, 120 भजन आणि स्तोत्र 120, speaking of those who always come against us and trouble us, and they are coming to take away our peace. हमेशा हमारे विरोध में जो लोग आते हैं, जो हमेशा हमारे विरोध में बातें करते हैं और हमारे शांति को ले जाते हैं. आणि आपल्याकडे आपल्या विरोधामध्ये येणारे ते लोक, आपल्या विरोधामध्ये बोलणारे ते लोक, आपली शांतीचा भंग करणारे लोक. Only when there's an enemy, nations fight against nations. और जब एक शत्रु राज्य एक दूसरे राज्य के ऊपर जब चढ़ाई करता है, आणि एक शत्रू राष्ट्र दुसऱ्या शत्रू राष्ट्रावरती जेव्हा लढाई करतं. Psalm 120 verse 7, I am for peace, but when I speak, they are for war.
120 भजन के 7 वचन में मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। स्तोत्र 120 त्याच्या 7वं वचन, मी शांत प्रिय आहे तरी मी बोलतो तेव्हा ते लढाईस प्रवृत्त होतात. Psalm 120 verse 6, my soul had long dwelt with him that hated peace. और 120 के 6 वचन में बहुत काल से मुझको मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा है. आणि 6व्या वचनात, शांतीचा द्वेष करणाऱ्यांजवळ माझा जीव बराच काळ राहिला आहे. So you may now say, now I heard the word of God, I have to be loving such ones who are coming for war, trying to take away my peace. You will try and try and try. How long do you think you can withstand? और अभी आपने परमेश्वर के वचन में इस बात को सुना कि मुझे अपने शत्रु को प्रेम करना है, जो आकर के मेरे विरुद्ध में चढ़ते मेरे शांति को ले जाते हैं. और आप कोशिश करते हो, कब तक आप खड़े रह सकते हो? आणि आता देवाच्या वचनातून आपण ऐकलं की जे कोणी लोक तुमच्या विरोधामध्ये येतात, तुमच्या विरोधात बोलतात, तुमचं शांती भंग करतात, त्याविषयी तुम्ही प्रयत्न करत असताल, परंतु कुठवर हा प्रयत्न करायचा? You need a vision, you need a revelation about what Jesus did and how he brought us who are enemies to be at peace with God and to be at peace with him. और हम लोग एक दर्शन को पाना, एक दर्शन को रखना कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके विरोध में चढ़ आए या उसके विरोध में काम किया, उसके साथ उसने एक शांति को बनाए रखा. आणि आपल्याकडे एक दर्शन असावं की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या विरोधामध्ये चालणारे, त्याच्या विरोधामध्ये बोलणाऱ्या लोकांविषयी त्याने कशा प्रकारे शांती बाळगली. God, according to Colossians chapter 1 verse 21, we were enemies because of our wicked thoughts. We were enemies in our mind by our wicked thoughts and enemies by our sinful works, wicked works. हमारे बुरे विचारों के कारण, हमारे बुरे कामों के कारण हम ईश्वर के शत्रु करके दिखाई दिए. आणि आपण पाहतो कलसीकराच्या पहिल्या अध्यायानुसार तिथे त्या वचनातील आहे, आपल्या वाईट योजनेविषयी, कल्पनाविषयी आपण शत्रू होतो. Man was created and called the Son of God और मनुष्य को to please God. परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया और उसे परमेश्वर को पुत्र करके कहलाया, उसको कहा ताकि हम उसको प्रसन्न करें. परमेश्वराने मानवाची निर्मिती केली, मानवाला परमेश्वराचं पुत्र बनवलं, यास्तव की त्यांनी देवाला प्रसन्न करण्यास. He disobeyed God. He became joined himself with Satan, the adversary. He became the enemy of God. और उसने आज्ञा उल्लंघन किया और परमेश्वर के विरोधी शैतान के साथ जा मिला और वो परमेश्वर का विरोधी बन गया. आणि आपण पाहतो देवाच्या आज्ञेच्या विरोधामध्ये त्यांनी केलं, शैतान जो धोका देणारा त्याच्या बरोबर जाऊन तो जुडला. God did not impute man's sins. He didn't put the blame on man for his sins. In order to reconcile man with God, to bring peace, it says in verse 20, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. और मनुष्य के सारे गलतियों को परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर नहीं डाला, किंतु मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराने के निमित्त कोलोसी की पत्री अध्याय 1 के 20 वचन में और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने लिए मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो या चाहे स्वर्ग में है. की मनुष्याने केलेल्या चुकांविषयी परमेश्वराने त्याला दोषी ठरवलं नाही. मनुष्याबरोबर समेट करण्याकरिता पहिले कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय त्याच्या 20व्या वचनात आपण पाहतो, आणि त्याच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे शांती करून त्याच्याद्वारे जे सर्व काय आहे ते सर्व, ते पृथ्वीवरील असो किंवा स्वर्गातील असो, त्याच्या स्वतः बरोबर त्याच्याद्वारे समेट करावं हे पित्याला बरे वाटले. To be reconciled to God means now God becomes, whereas he was our enemy or we were his enemies, through the blood of Christ, when we accepted what Jesus did for us and repented of our sins, we became the enemies, became the children of God. परमेश्वर के साथ मेल कराने का अर्थ यह है कि एक समय जब हम पाप में जी रहे थे, उस समय में
परमेश्वर हमारा और हम परमेश्वर के शत्रु थे, किंतु प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके पवित्र लहू को बहाए जाने के द्वारा उसने उस शत्रुता को हमारे मध्य में से दूर करके हमारा मेल कराया और हमें परमेश्वर का संतान बना दिया. आणि एका काळी आपण देवाचे शत्रू होतो किंवा परमेश्वराने आपला समेट केला, याचा अर्थ की आपण देवाचे वैरी असता परमेश्वराने त्याचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त आपणाकरिता वधस्तंभावरती दिला. त्याने त्याचं रक्त आपणासाठी वाहिलं, जेणेकरून आपण त्याच्या बरोबर समेट केला जाऊ, त्याचे लेकरं आपण केले जाण्यास. How did God do it? According to 2 Corinthians chapter 5 verse 19, the way God did it is, I will put all your sins upon my son. He will take the blame for all your sins. I won't put that blame upon you. He will take that blame for you. When Jesus, God the Father, did that, when Jesus accepted it, that is when we who accepted it were reconciled to God. और ये काम परमेश्वर ने कैसे किया? 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय के 19 वचन के आधार पर परमेश्वर ने ये सारा दोष जो हमारे ऊपर आना था, वो सारा दोष लेकर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया, इस रीति से उसने हमें परमेश्वर के साथ मेल कराया. आणि आपण पहिले करंती त्याचा 2 करंती 5वा अध्याय त्याच्या 19 वचनानुसार आपण पाहतो की परमेश्वराने आपले सर्व काय जे दोष आहेत, आपले सर्व काय पाप जे आहेत, त्यांनी ते प्रभू येशू ख्रिस्तावरती टाकले. प्रभू येशू ख्रिस्ताने ते मान्य करून स्वीकार केले, त्याद्वारे त्यांनी आपल्याला तो समेट दिला आहे. This is the testimony. Such is the testimony, the testimonies many children of God, when others were wrong, they were blamed. For their sake, according to the word of reconciliation, 2 Corinthians 5:19, the gospel of peace, they were willing to take that blame and interceded for them. Finally, they accepted Christ as their Lord and Savior. They were reconciled to God. ऐसे बहुत सारे गवाहियां हैं, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जहां पर दूसरों ने गलती किया, लेकिन वो गलती जब किसी एक व्यक्ति को या हमारे विश्वासी के ऊपर डाला गया, तो इस 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय के 19 वचन के आधार पर मेल मिलाप की सेवा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, क्षमा की सेवा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसके आधार पर उस सारे दोष को अपने ऊपर लेते हुए, उसके विरुद्ध में कोई भी काम या बातें ना करते हुए उसके लिए वो प्रार्थना किया. और प्रार्थना करने के द्वारा वो व्यक्ति जो हमारे पर दोष लगा रहा था, अपनी गलती नहीं मान रहा था, बाद में जाकर के मसीह को उसने ग्रहण किया, उद्धार को पाया. आणि आपण पाहतो की अशाच प्रकारे जेव्हा एक व्यक्ती त्याच्याविषयी आपण पुष्कळशे साक्षी आहेत आणि आपण पाहतो पुष्कळशे उदाहरणं आहेत की त्या व्यक्तीने जेव्हा अशा देवाच्या व्यक्तीवरती दोष लावला. आणि 2 कोरिन्थी 5 अध्यायाच्या 19 वचनाद्वारे आपण पाहतो की त्या व्यक्तीवरती दोष लावत असताना ख्रिस्ताच्या अनुसार त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा तक्रार व विरोध न केली, त्यांना क्षमा केली, त्यांची प्रार्थना केली. आणि त्यानंतर आपण पाहतो की त्या व्यक्तीचं सुद्धा देवाने धारण केलं, परमेश्वराबरोबर त्या व्यक्तीचा सुद्धा समेट झाला. Such are the countless testimonies. Look at Paul, the apostle who was Saul, turned to Saint Paul. Look at through the word of God. They could have put the blame on them. They were willing to take the blame upon themselves and interceded for them. Finally, they became children of God with them and could also grow in Christ with them. और ऐसे बहुत सारे गवाही को हम लोग देखने पाते हैं. ये साउल भी जो बाद में पौल बन गया, उसके ऊपर भी दोषारोपण किया गया और उसने सारे दोषों को अपने ऊपर लिया. वो उनके लिए प्रार्थना करने लगा और उनके लिए प्रार्थना करने के कारण उन लोग के जीवन में परिवर्तन आए और वे लोग भी ईश्वर के संतान बन गए. और वे लोग भी ईश्वर के संतान बनने के साथ वे उनके साथ चलने लगे, उनके साथ वे लोग रहने लगे. आणि त्याच अनुसार आपण पाहतो की शाऊलाचा जो पाऊल झाला, त्याला आपण पुष्कळ छळ करण्यात आला, त्याच्यावरती पुष्कळशे आरोप देण्यात आले, तरी सुद्धा त्यांनी लोकांबरोबर राहिला, लोकांसाठी त्यांनी प्रार्थना केली आणि लोकांमध्ये आपण पाहतो की परिवर्तन झालं, लोक त्याच्याबरोबर जुडून राहिले आणि आपण पाहतो त्याचबरोबर व ख्रिस्ताबरोबर ते जुडून राहिले. If so, then this place won't be sufficient anymore. अगर ऐसा हो तो ये God will bring many who are opposed to you, opposed to the truth. They will bring many through you, through that example of Christ's love which is demonstrated through your life. He will bring them, reconcile them to God.
they will also be children of God with you, seated here with each one of us. अगर हम में से हर एक लोग ऐसा ही करें तो ये जो जगह है ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। जितने भी हमारे विरोधी, जितने भी हमारे विरोध में दोषारोपण चढ़ाए हैं, वो सारे लोग मन परिवर्तन करके यहाँ पर आने से और उन सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करने के समय में वे सब इस जगह में आने से वे भी परमेश्वर के साथ जुड़ के इस जगह में आएंगे। आणि आपण पाहतो की आपण या ठिकाणी आपला असणारी ही जागा आहे ही आपल्याला पुरेशी होणार नाही जेव्हा आपणावरती विरोध करणारे, आपल्या विरोधात जे कोणी लोक बोलणार आहे त्यांच्यासाठी जेव्हा आपण प्रार्थना करू, जेव्हा त्यांचं परिवर्तन होईल आणि जेव्हा ते देवामध्ये होतील त्यावेळेस ते सुद्धा आणि आपण सुद्धा देवाचे लेकरं असे म्हणण्यात येऊ। Secondly, bless them that curse you. दूसरा, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तू आशीष कर। आणि दुसरं, जे कोणी तुम्हाला श्राप देतात त्यांना आशीर्वाद द्या। What did the Lord Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? येशूने काय केलं? First of all, the word of God says in 1 Peter chapter 4. पहला पत्रस चौथे अध्याय में आणि पहिले पेत्र त्याचं 1 Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer, verse 8. And above all these things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 7 और 8। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 8 वचन। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आणि पेत्राचं पहिलं पत्र त्याचा 4था अध्याय त्याचा 7 आणि 8वं वचन। सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे, म्हणून मर्यादेने राहा व प्रार्थना करण्यासाठी सावध राहा। मुख्य एकमेकांवरती एकनिष्ठेने प्रार्थना करा, कारण प्रीती पापांची रास झाकून टाकते। You don't have to worry if somebody curses you. God told Abraham how God made the curses of Balaam into a blessing to all when he came to curse Israel. अगर कोई हमको श्राप दे तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। बिलाम आकर के इस्राएल के संतानों को जितना भी श्राप दिया वो सारा अभिशाप इस्राएल के संतानों के लिए आशीष होकर के बदल गया। आणि जर तुम्हाला कोणी श्राप देत असेल, तुमचा घात करण्यात येत असेल तर भयभीत होऊ नका। बालामाने जसं इस्रायल लोकांच्या विरोधामध्ये श्राप देत असताना सुद्धा परमेश्वराने ते सर्व श्राप आशीर्वादामध्ये बदलले। If you are in the right hand of Jesus, He will turn all the curses into blessings for you. अगर आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में होंगे तो आपके विरुद्ध में आने वाला सारा श्राप अभिशाप को वो आपके लिए आशीष होकर के बदल देगा। परमेश्वराच्या उजव्या हातामध्ये तुम्ही राहत असल्याने तुम्हाकडे येणारे सर्व श्राप परमेश्वर ते आशीर्वादामध्ये बदलेल। Your duty and mine is to bless, not to curse. आपका और मेरा कर्तव्य यह है कि हम केवल आशीष करें, श्राप ना दे। तुमचं व आमचं कर्तव्य ते काय तर आपण श्राप देऊ नये, आशीर्वाद द्यावा। That's why it says, watch unto prayer. और इसी के लिए लिखा है जागते हुए प्रार्थना करो। म्हणून लिहिलं आहे जागृत राहून प्रार्थना करा। They may say so many things against you. They will spread news about you everywhere. Speak evil. Cursing is like speaking evil about you. But don't be troubled. Jesus says, rejoice when others speak about you falsely. Great is your reward in heaven. और कई लोग आपके विरुद्ध में नाना प्रकार की बातें बोलेंगे, और ये सारी नाना प्रकार की बातों को बोलने के समय में आप विचलित ना हो, किंतु आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम नाना प्रकार के निंदा और अपमान में जाएंगे तो परमेश्वर के राज में हमारा प्रतिफल भी बड़ा होगा। आणि जेव्हा तुम्हावरती लोक वेगवेगळ्या प्रकारचा दोष लावतील, लोक तुम्हाला छळ केल्यासारखं राबवतील, तेव्हा तुम्ही भयभीत होऊ नका, काळजी करू नका, कारण का परमेश्वराचं वचन म्हणतं जेव्हा तुम्हाला दोष किंवा तुमच्या विरोधामध्ये बोलण्यात येतं, शांती बाळगा, कारण का स्वर्गामध्ये त्याचं प्रतिफल तुम्हाला अधिक आहे। How did Jesus bless us and how is he blessing us now? यीशु मसीह कैसे आशीष करता है और वर्तमान वो कैसे आशीष कर रहा है? परमेश्वर आशीर्वाद कसा देतो, या वर्तमान काळी आशीर्वाद तो कसा देत आहे? The word of God says, when he bore our sins on the cross of Calvary,
और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कलवरी क्रूस में उसने हमारे पाप को उठाया, आणि परमेश्वराचं वचन म्हणतं काल्वरी वध स्तंभावरती त्यांनी जेव्हा आपले पाप वाहिले, he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. अनेक लोगों के पाप को उठाते हुए दोषियों के लिए वो बिछवाई करने लगा. आणि पुष्कळांचे पाप त्याने उचलले, पुष्कळांच्या दोषाबद्दल तो मध्यस्थी करू लागला. He interceded before going to Calvary on the cross. He said, Father, forgive them for they do not know what they do. And now he's interceding at the right hand of the Father. He's blessing, or even those who curse him. और यीशु मसीह कलवरी क्रूस में रहने के समय में भी वो सारे अपराधियों के लिए इस प्रकार वो प्रार्थना करते हुए आशीष दे रहा था, कह रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. वो बिछवाई करने वाला कलवरी क्रूस में यीशु मसीहा आज पिता के दाहिनी ओर रहते हुए वो आज भी हमारे लिए बिनती और बिछवाई कर रहा है. और वो हमेशा आशीष करता है उन हरेकों को के लिए वो आशीष देता है जो उन्हें अभिशाप देते हैं. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर खिळल्या असता त्याने पित्याकडे अशा प्रकारे प्रार्थना केली. सर्व पाप्यांसाठी तो म्हणाला, हे पित्या यांना क्षमा कर, हे काय करतात त्यांना कळत नाही. प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याजवळ जाऊन बसला असता सुद्धा अजून तो मानव जातीकरिता मध्यस्थी करतो आणि तो त्यांना आशीर्वाद देतो. According to Hebrews chapter 7 verse 25, now at the right hand of God as our high priest, Jesus is at the right hand of God, interceding for us, interceding in fact for the whole world, but for us, that he may perfect us, he may save us to the uttermost. और इब्रानी की किताब 7वें अध्याय के 26 वचन के आधार पर यीशु मसीह महायाजक की नाई पिता की दाहिनी ओर रहते हुए हमारे लिए बिनती और बिछवाई कर रहा है. वो सारे जहां या सारे जगत के लोगों के लिए बिनती और बिछवाई कर रहा है, किंतु वो हमारे निमित्त तो बिनती और बिछवाई कर रहा है, वो इस निमित्त कि हम लोग परमेश्वर में सिद्ध हो जाएं. आणि इब्री पत्र 7 अध्याय त्याच्या 26व्या वचनानुसार आपण पाहतो, प्रभू येशू ख्रिस्त प्रमुख याजक होऊन पित्याच्या उजव्या हाती बसला आहे. अखिल मानव जाती करिता आपणा करिता तो परमेश्वराकडे मध्यस्थी करत आहे. How is Jesus interceding? If you learn that, you can start blessing others through your prayer or through your intercession. यीशु मसीह किस रीति से अपने बिनती और बिछवाई के द्वारा दूसरों को आशीष करता है, अगर हम इस बात को सीख लें तो हम भी हमारे प्रार्थना में हम दूसरों को आशीष करने लगेंगे. येशू ख्रिस्त आपणाकरिता प्रार्थना व मध्यस्थी कशी करतो याची जाणीव आपल्याला झाल्या असता आपण इतरांसाठी प्रार्थना व मध्यस्थी करू लागू. According to Hebrews chapter 12 verse 22, now by the Holy Spirit baptism you are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. और 22 वचन में, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों. Verse 22. 12:22 Hebrews. You are come unto Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Then in verse 24, you have also come to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. इब्रानी की किताब 12 अध्याय के 24 वचन में, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है. आणि इब्री पत्र 12 अध्याय त्याच्या 22 आणि 24 वचनामध्ये आपण वाचतो, पण तुम्ही सियोन पर्वत, जिवंत देवाचे नगर म्हणजे स्वर्गीय यरूशलेम, लाखो देवदूत, नव्या कोकऱ्याच्या मध्यस्थी येशू आणि शिंपडण्याचे रक्त याच्या जवळ आले आहात. त्यात रक्ताचे बोलणे हाबिलाच्या रक्ताच्या बोलण्यापेक्षा उत्तम आहे. So Jesus, his blood is speaking better things. That blood of spring, that blood of Jesus is speaking better things than that of Abel's. और यीशु मसीह का वो लहू, वो छिड़का हुआ लहू हाबेल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है. आणि येशू ख्रिस्ताचे जे रक्त, शिंपडलेले रक्त जे आहे, हाबेलाच्या बोलण्याच्या रक्तापेक्षा ते अतिशय उत्तम आहे. Abel was a conscience period saint. He cried for revenge against his brother because his brother murdered him. हाबेल जो है एक विवेक युग का संत था
और उस विवेक युग का संत का लहू उसके भाई ने उसको हत्या किया, इसलिए उसका पलटा मांगता है. आणि हाबेल हा विवेक काळाच्या युगातला तो होता. यास्तव त्याच्या भावाच्या हत्यामुळे त्याचा बदला तो त्याला मागू लागला. So all the blood of Jesus, you can see, he is pleading, Father, this redemption through his blood, forgiveness of sins through his blood. और यीशु मसीह के लहू की विशेषता हम इस प्रकार देखने पाते हैं कि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक छुटकारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक क्षमा हमें मिलता है. येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताची एक विशेषता आपण पाहतो की त्याच्या रक्ताद्वारे आपल्याला सुटका व आपल्याला क्षमा मिळते. He justifies us to his blood. He says, your sins and iniquities will I remember no more. That means remission through his blood. और वो हमें उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराता है और उसके लहू के द्वारा वो हमारे पाप को स्मरण नहीं करता, अर्थात वो हमें हमारे जीवन के सारे पापों से हमें मुक्ति दिलाता है. आणि त्याच्या रक्ताद्वारे तो आपल्याला नीतिमान ठरवतो. त्याच्या रक्ताद्वारे आपल्या पापांची आठवण तो करत नाही आणि त्याचद्वारे सर्व गोष्टीत आपल्याला नीतिमान करतो. All those verses you know, but I'll give you one more verse. He's interceding, chapter 13, verse 20 and 21. Through that blood of the everlasting covenant, there is perfection through his blood. और 13 अध्याय के 20 और 21 वचन में हम लोग देखने के समय में वो हमारे लिए उस सनातन वाचा के अनुसार हमारे सिद्धता के निमित्त वो बिनती और बिछवाई करता है. इब्री 12 ते 20-21 मध्ये आपण पाहतो की तो त्याच्या सार्वकालिक कोकऱ्याच्या रक्ताच्या अर्पणाद्वारे आपणासाठी तो मध्यस्थी करत आहे. And others come and tell you, do you know they're speaking evil of you and they're saying this of you, cover the multitude of sins. When you have fervent charity, you will be sober. You will go into that prayer closet. You will join Jesus, who is interceding at the right hand of God, and intercede for them. और अगर कोई आकर के आपके विषय में इस प्रकार कहेगा कि फलाना फलाना व्यक्ति आपके बारे में इस प्रकार कह रहा है, तो आप उस परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण होते हुए, संयमी होते हुए, उनके सारे अपराधों को ढांपते हुए आप उस प्रार्थना के कक्ष में जाएंगे जहां पर यीशु मसीह के साथ रहते हुए आप उसके लिए प्रार्थना करोगे. आणि जेव्हा तुम्ही ऐकताल की लोक तुमच्या विरोधामध्ये निरनिळ्या प्रकारच्या गोष्टी बोलत आहे, त्यावेळी तुम्ही शांतती बाळगा, तुम्ही धैर्याने राहा. प्रभू परमेश्वर येशू ज्या ठिकाणी जाऊन प्रार्थना करतो त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही प्रार्थना करा. त्या व्यक्तींविषयी तुम्ही क्षमा मागत राहा. Or somebody may come to you with a gossip. Gossip means, in the biblical term, when you are not connected with that matter at all, but you're just carrying stories about somebody's failures and faults and spreading it to others. The Bible calls it gossip. So when they come and tell you the evil of others, when you have this fervent charity, you will cover their sins. You will go into prayer, intercede for them too. और धर्मशास्त्र की रीति के अनुसार देखने से कई बार कई लोग आपके विषय में कथा कहानी को बनाते हैं. कथा कहानी का अर्थ यह है कि आपको किसी विषय से कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपके नाम को जोड़ करके जब आपके संबंध में इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, उस समय में आप भी परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण होते हुए, उनके इन सारे अपराधों को ढांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख में उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए. आणि लोक तुमच्या विरोधात बोलतात त्याचा अर्थ शास्त्राच्या आधारे असा होतो की जेव्हा लोक तुमच्या विरोधामध्ये तुम्ही काही न करत असताना सुद्धा इकडे तिकडे वेगवेगळे चुकीच्या गोष्टी तुम्हामध्ये बोलतात, तेव्हा तुम्ही काय करायचं म्हणजे तुम्ही परमेश्वर ज्या ठिकाणी प्रार्थना करायला सांगतो तिकडे जाणं, शांत रीतीने त्या गोष्टींकरिता तुम्ही प्रार्थना करत राहणं. Bless them that curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष करो. जे तुला श्राप देतात त्याला आशीर्वाद दे. Next, do good to them that hate you. और जो तुम्हें नफरत करते हैं उनके लिए भला करो. जे तुझा द्वेष करतात त्यांच्यासाठी सत्कृत्य कर. So the word Jesus, our Lord Jesus used, gives indication. That means those who are doing evil to you. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहने का संकेत ये है कि जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं उनके निमित्त. आणि या ठिकाणी प्रभू येशू असं सांगत आहे की जे तुझं वाईट करतात त्यांच्या संबंधी. It's slightly different to the enemies. Enemies are those who take away your peace. These are those who are doing evil to you. और ये थोड़ा सा हमारे शत्रु से अलग है. ये शत्रु लोग तो हमारे शांति को ले जाते हैं, किंतु ये वो लोग हैं जो हमारे विरोध में बुरा करते हैं. आणि हे शत्रूपासून थोडेसे वेगळे आहेत. शत्रू म्हटल्याने आपल्या शांतीचा भंग करणारे हे जे लोक आहे आपल्या विरोधात काम करतात. In Romans chapter 12
it says here that when such ones, when they are hungry, you must do good. How do you do it? Feed them. If they are thirsty, the good you must do is give them drink. In doing so, the love of God will be like coals of fire upon their head. It will touch them and bring them to repentance. और रोमी की पत्री उसके 12 अध्याय के अनुसार आप ये कैसे कर सकते हो कि जब कोई भूखा हो तो आप उसको खाने को दो, अगर कोई प्यासा हो तो ऐसे लोगों को आप पानी पीने को दो. अब जब आप इस प्रकार के कामों को करोगे तो मानो ये ऐसा होगा कि किसी अंगार के ऊपर आप एक पानी दे सकते हो. आणि आपण पाहतो रोमकरास पत्र त्याचा 12व्या अध्यायामध्ये असं लिहिलेलं आहे की जो कोणी व्यक्ती जेव्हा तुम्हाला काहीतरी वाईट करत आहे, तुम्ही त्याच्या प्रती काय करायचं, म्हणजे जेव्हा तो तहानेला असेल त्याला तुम्ही पाणी पाजा, जेव्हा तो भुकेला असेल त्याला तुम्ही खावयास द्याल. असे कृत्य केल्याने त्याच्या मस्तकावर निखाऱ्याची रास तुम्ही ठेवताल. अशा प्रकारे त्याची अवस्था होईल. Romans chapter 12 verse 20 says coals of fire. Fire here speaks about the love of God. और यहाँ पर रोमी की किताब 12 अध्याय के 20 वचन में इस रीति से तुम करने के द्वारा उसके सिर के ऊपर तुम लोग आग के अंगार को रखते हो. यहाँ पर आग का जो अंगार है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है. आणि रोमकरास पत्र 12:20 मध्ये आपण म्हणतो अशा प्रकारे तुम्ही केले असता तुम्ही त्याच्या मस्तकावर निखाराची रास ठेवता. त्याचा अर्थ असा आहे की देवाची प्रीती त्यांवर आहे. Verse 21, that's why it says, overcome, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Do good to them that hate you. इसी कारण से 21 वचन में बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. म्हणून 21 वचनात लिहिलं आहे वाईटाने जिंकू जाऊ नका तर बऱ्याने वाईटाला जिंका. In a place in the west, in a remote place, there were some sisters in a faith home. One day they came back and the unsaved neighbor broke down that fence, broke down the wall. Actually, the wall was the fence. Broke down that wall of that fence between his property and our property, the church property. और पश्चिम राज्य में जहां पर सिस्टर लोग रहे थे उसके बगल में एक नेबल बोल के एक व्यक्ति था और वो आकर के हमारे संपत्ति और उनके घर के बीच में जो दीवार था उसने आकर के एक दिन उसको तोड़ दिया. आणि नेबल या ठिकाणी पश्चिम या जागेमध्ये त्या ठिकाणी नेबल नावाचा एक व्यक्ती होता जो आपलं विश्वास भवनाची जागा आणि त्याची जागा अगदी बाजूबाजूला होती. त्यांनी आला आणि मधलं जे कुंपण होतं ते कुंपण त्यांनी पाडून टाकलं. So they were all praying for this man. और वे सब लोग इस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे आणि या व्यक्तीसाठी जेव्हा ते प्रार्थना करू लागले And God taught them to do something good. और उस समय परमेश्वर ने उन्हें सिखाया और कहा कि इनके लिए कुछ भला करो. देवा परमेश्वराने त्यांना शिकवलं व सांगितलं त्याच्यासाठी काहीतरी कल्याणार्थ कर. The grace God gave them to cook, they baked a good cake and gave it to that gentleman, went to the doorstep and gave it. He was shocked. The heaps of coals of fire came upon his head. From that day, he began to do us good. Hallelujah. और ये बहनों ने जो अच्छा काम किया वो ये कि उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट एक सुंदर सा केक को उन्होंने बनाया और उनके घर के द्वार पर जाकर के उनको बुला करके वो केक दिया. और जैसे ही इन बहनों ने उनको केक दिया मानो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर एक जलता हुआ अंगार रखने के मानिंद हुआ और उस दिन से वे लोग मिलजुल करके रहने लगे. आणि आपण पाहतो की त्या बहिणीने काय केलं की त्या बहिणीने चांगलीशी एक केक बनवली आणि ती केक त्यांच्याकडे जाऊन दिली. त्यांनी त्यांचं द्वार ठोकून त्याला बोलवलं. ती केक त्याला दिल्या असताना जणू काय असं झालं की त्या व्यक्तीच्या डोक्यावरती अग्नीची रास ठेवल्यासारखी झाली आणि त्यानंतर ते सगळे एकमेकांनी राहू लागले. So that step was a step to lead him to salvation. और ये जो कदम उन्होंने उठाया उसके द्वारा उसको उद्धार की ओर वो लेकर के गया. आणि हा जो पाऊल त्यांनी उचलला त्यास्तव त्या व्यक्तीचं तारणास्तव तो आला. Oh, therefore, do good. Don't. The Old Testament is an eye for an eye, a tooth for a tooth. No, this is love. और पुरातन नियम में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ऐसा ना करे. हम लोग जो बुरा करते हैं उनके लिए भला करें. आणि जुन्या करारामध्ये दाताला दात हाताला हात असं आपण करू नये. नवीन करारामध्ये आपण जे वाईट आहे त्याला आपण चांगल्या रीतीने जिंकावं. That is the law. The whole world knows how to do that.
और यही वो प्रेम है, यही वो नियम है जो सारे संसार देखता है. आणि हेच तो नियम आहे जे सर्व जग जाणत आहे. Through you, God is going to change such ones, and God is going to make them experience the goodness of God through you first, and then the goodness of God to bring them to salvation. आपके द्वारा परमेश्वर ये काम को करेगा. आप पहले परमेश्वर की इस भलाई को अनुभव करोगे और उसके द्वारा आप दूसरों को भी उस परमेश्वर की भलाई में लेकर के आने पाओगे. आणि परमेश्वर या गोष्टी तुमच्याद्वारे करणार आहे. तुम्ही देवाच्या आशीर्वादाचा अनुभव घेताल आणि त्याच्याद्वारे इतरांना तुम्ही देवाच्या आशीर्वादाचा अनुभव घेऊ देताल. Fourth point, pray for them which despitefully use you and persecute you. This is one of the, we can in a way, you can say the very serious point. और अगला विषय बहुत ही गंभीर विषय, और वह यह है कि आप उनके लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं. आणि पुढचा विषय म्हटल्याने अतिशय गंभीर आहे. तुम्ही त्या लोकांसाठी प्रार्थना करा जे तुमचा द्वेष करतात. For the sake of Christ, for the sake of the truth, for the sake of the gospel, you will have to go through persecution. मसीह के खातिर, सच्चाई के खातिर, परमेश्वर के राज्य के खातिर आपको कई प्रकार के सताव से होकर के जाना पड़ता है. ख्रिस्ताकरिता, ख्रिस्ताच्या सत्यतेकरिता, ख्रिस्ताच्या सुवार्तेकरिता पुष्कळसा विरोध, छळ त्याच्यातून तुम्हाला जावे लागेल. But be of good courage. किंतु आप धाडस बांधो, साहस धरो. परंतु धैर्याने तुम्ही जगा. The word of God says वचन कहता है, देवाचं वचन म्हणतं that whatever others may try to do against you, when you are in the right hand of Jesus, जब आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में होंगे और जब कोई आपके विरोध में कुछ करना चाहेगा, परमेश्वराच्या उजव्या हाती तुम्ही असता, कोणी तुम्हा विरोधात काय करायला उठल्यास, the Lord says the gates of hell shall not prevail against the church, according to Matthew chapter 16 and verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय 18 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन यह कहता है, अधोलोक और पाताल की शक्ति तेरे विरुद्ध में, नहीं तो कलीसिया के विरुद्ध में प्रबल होने ना पाएगा. आणि मत्ते 16 अध्यायाच्या 18 वचनामध्ये आपण पाहतो की अधोलोकांचे फाटक किंवा मृत्यूचे फाटक तुझ्यावरती किंवा मंडळीवरती ते प्रबल होणार नाही. Persecution is initiated by the devil. शैतान की ओर से ही सताव आता है. आणि छळ हा सैतानाकडून येतो. So God permits it. परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर परवानगी देतो. But like the Lord Jesus, we need to be those who trust in God, look to God to fight for us. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के समान जो परमेश्वर की ओर देखता रहता है, परमेश्वर की ओर ताकता रहता है और उसके लिए लड़ता रहता है. आणि आपण येशू ख्रिस्तासारखं जो परमेश्वराकडे पाहत राहतो, परमेश्वराकडे नजर त्याची लागलेली आहे. If you take your sword, you will perish by the sword, the Lord Jesus said. यीशु ने If कहा, you try to defend yourself, अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर अपने आप को बचाने के लिए अगर तू भी तलवार उठाएगा तो तू तलवार से ही मारा जाएगा. येशू म्हणतो तुझा बचावा करिता जर तुम्ही तलवार उचललीस तर तुझा घात सुद्धा त्याचद्वारे होईल. what it says in Psalm 76 verse 9 and 10. 76 भजन के 9-10 वचन में वो क्या कहता है? 76 व स्तोत्र 9 आणि 10 मध्ये तो काय म्हणतो? If anyone touches you when you are in the right hand of God, it's the Bible, there's a verse also, it says he's touching the pupil of his eye. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू परमेश्वर के दाहिने हाथ में हो, उस समय में जो भी कोई तुझे छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है. आणि जेव्हा तू परमेश्वराच्या हातामध्ये असताना, उजव्या हातामध्ये असताना जो कोणी व्यक्तीने येऊन तुला स्पर्श करण्यास प्रयत्न केला, त्याचा अर्थ असा होतो परमेश्वराच्या डोळ्याच्या भावलींना तो स्पर्श करत आहे. God is dwelling in such a glory, no man can approach to him. परमेश्वर ऐसे एक अगम्य महिमा में वास करता है जहां पर कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता. आणि परमेश्वर अशा मोठ्या गौरवामध्ये वस्ती करतो जिथं कोणी मानव जाऊ शकत नाही. This right hand of God is the right hand of power that will dash the enemy into pieces, according to Exodus chapter 15 verse 6.
निर्गमन की किताब 15 अध्याय के 6 वचन के अनुसार परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान और पराक्रम है, वो अपने दाहिने हाथ और अपने भुजाओं के द्वारा वो शत्रुओं को टुकड़े टुकड़े कर देगा. आणि प्रेषित 15:6 मध्ये आपण पाहतो की आपला परमेश्वर एवढा महान गौरवी पराक्रमी आहे की त्याच्या उजव्या हाताने तो शत्रूचा तुकडे तुकडे करून त्याचा नाश करील. When others persecute you or despitefully use you, you need to be those, especially when it's against the truth, against the gospel. You need to pray against those spirits that are working against you. और जब कोई तुम्हें सच्चाई के खातिर, सुसमाचार के खातिर सताए, उस समय में वो जो आत्मा जो उसके विरुद्ध में काम कर रहा है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए. आणि जेव्हा तुम्हा विरोधामध्ये लोक कार्य करतात, सुवार्तेच्या विरोधामध्ये लोक कार्य करतील, तेव्हा त्याच्यामध्ये त्याला प्रवृत्त करणारा जो आत्मा आहे त्याच्या विरोधामध्ये तुम्ही प्रार्थना करावी. Then it says verse 9, when you are not mindful of what they are doing to you, the people, but fighting the evil spirits that are prompting them behind them. You are fighting, you are not mindful of what they are doing to you, not looking and taking attention of it to your eyes from what you listen to. You are the meek of the earth. और 76 भजन के 9 वचन के आधार पर जो लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, उनके सताव को आप लोग देख के, उनके बातों को आप लोग सुन के, आप लोग उसके विषय में चिंतित ना रहेंगे या उसके विषय में आप लोग परेशान ना होंगे, किंतु आप उसके लिए प्रार्थना करोगे. और अगर आप इस प्रकार उनके लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर के नम्र लोग हैं. आणि आपण पाहतो स्तोत्र त्याचा 76:9 मध्ये आपण पाहतो की हे जे लोक जे तुमच्या विरोधामध्ये कार्य करतात, हे जे लोक जे विरोधात तुमच्यामध्ये बोलतात, अशा लोकांकरिता तुम्ही जर प्रार्थना केल्याने परमेश्वर त्या लोकांमध्ये कार्य करील. The right hand of God will permit only what is needed for your character to be perfected. We will see one more scripture. The wrath of man. He will allow the wrath of man to bring praise to God. So when His glory is created in you by the grace, it brings praise to God. और परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहने वाले लोगों के लिए जो भी कुछ हमारी जरूरत है उसको वो सिद्ध करने के लिए वो कार्य करता है. और मनुष्य का क्रोध जो उनके विरोध में आता है उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करवाता है. आणि आपण पाहतो देवाच्या उजव्या हातामध्ये असणाऱ्या लोकांना तो त्याच्या आशीर्वादाच्या कारणास्तव ठेवतो आणि जे काय त्यांच्या विरोधामध्ये कार्य होतं ते सुद्धा देखील त्यांच्या आशीर्वादामध्ये ते बदलतं. As long as you don't go out of their hand, stay in that love, then the wrath of man, however he comes, it turns to praise. और हम जब परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहेंगे तो कितना भी मनुष्य का क्रोध हमारे विरुद्ध में आने के समय में वो सब महिमा और स्तुति का कारण होकर के बदल जाएगा. आणि जेव्हा आपण देवाच्या उजव्या हातामध्ये असो, मनुष्याचं कितीही तक्रार किंवा क्रोध आपल्या विरोधामध्ये आले असता ते आपल्याला आशीर्वादाच्या कारणामध्ये बदलेल. If something else worse that is planned against you which will affect you, the remainder of wrath that He will restrain. और अगर कोई आपके विरोध में कोई बहुत ही बुरा करना चाहता है जो आपके जीवन में प्रभाव दे सकता है, उस समय में ये परमेश्वर जो न्याय करने वाला है वो आपके लिए उसका सामना करेगा. आणि कोणीतरी तुमच्या विरोधामध्ये अतिशय चुकीच्या किंवा विरोधाच्या गोष्टी न्याय करण्यासाठी आले आहे, तेव्हा परमेश्वर न्याय करणारा तुमच्या वतीने हो त्यांच्या विरोधात उभा राहील. Make sure you are abiding in His love. आप इस बात से सुनिश्चित हो जाएं कि आप उसके प्रेम में बने हो. एका गोष्टीची तुम्हाला खात्री असावी की तुमची वाढ त्याच्या प्रीतीत असो. Then according to Psalm 138, this verse will be fulfilled in your life. According to 138 verse 7. और उस समय में 138 भजन का 7 वचन आपके जीवन में पूरा होगा. आणि त्यानंतर स्तोत्र 138चं 7 वचन तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ण होईल. Though I walk in the midst of trouble, Thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा और तू मेरे क्रोधी शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा. मी संकटातून जात असलो तरी मला तू नवजीवन देतोस, माझ्या वैऱ्यांच्या क्रोधावर तू आपला हात चालवतोस आणि तुझा उजवा हात माझा बचाव करतो. Then verse 8, the Lord will perfect that which concerneth me. और 8 वचन में और उस समय में
यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा. आणि 8व्या वचनामध्ये परमेश्वर माझ्याविषयी सर्व काही सिद्धीस नेईल. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the work of thine own hand. हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है और तू अपने हाथों के कामों को त्याग न दे. हे परमेश्वर, तुझी दया सनातन आहे. तू आपल्या हाताचे काम सोडू नको. Says, thou will perfect. Then he says, thy mercy endures forever. और देखो वो हमें पूरा भी करता है और उसकी करुणा सदा की है. आणि आपणा करिता ते पूर्ण करतो. त्याची दया सनातन In आहे. the midst of the persecution, in the midst of the fire only, that gold, all the dross is removed. It becomes fine gold. और उन सारे अग्नि परीक्षा के मध्य में, उन सारे सताओं के मध्य में ही सारे गंदगी निकल जाते हुए वो हमें एक चोखा सोना बना देगा. आणि त्या सर्व परीक्षेमध्ये, त्या अग्नीमध्येच आपण पाहतो सर्व मळीन काय ते काढून गेलं जातं व शुभ्र सोनं बाहेर येतं. One explanation is this, for this gold is our character will become perfect like और यहाँ Christ. पर सोना कहने का तात्पर्य हमारे स्वभाव है और हमारा स्वभाव इन सारे परीक्षाओं में सिद्ध या पूर्ण होगा. आणि सोनं म्हटल्याने ते आपल्या स्वभावाला संबोधित करतं. या सर्व गोष्टीतून ते सिद्ध स्वच्छ असावं. Through the persecution, through the sufferings, it will bring out whatever unsanctified nature in us. सताओं के द्वारा, क्लेश के द्वारा हमारे अंदर दिखाई देने वाले सारे गंदे स्वभाव को वो बाहर निकाल देता है. आणि या सतवल्या जाण्याद्वारे, या छळाद्वारे आपल्या जीवनामध्ये असणारे सर्व अपवित्र स्वभाव ते दूर करतील. Repent, confess, forsake it. Come under the fire of God. हम लोग पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए परमेश्वर की अग्नि के पास आए. आणि आपण पश्चाताप करो, मनाचं परिवर्तन करीत परमेश्वराच्या अग्नीच्या समीप येऊ. When you are matured in this experience, revival is not convention only. Revival is times of trouble. और जब इन सारी बातों को अपने जीवन में हम लोग अनुभव करेंगे तो उस समय केवल सम्मेलन के बीच में एक संजीवन नहीं, हमारे हर एक कष्ट और क्लेश के मध्य में भी एक संजीवन को हम अनुभव करेंगे. आणि जेव्हा या सर्व गोष्टींचा तुम्ही अनुभव करत असताना संमेलनामध्येच तुम्हाला संजीवन केवळ मिळणार नाही, परंतु आपल्या कष्टामध्ये, छळांमध्ये आपल्याला संजीवन मिळेल. Then Jesus is going to appear. और जब यीशु मसीह आएगा, आणि जेव्हा येशू येईल, When he appears, we are going to appear with him in glory. जब वो प्रकट होगा तो हम उसके साथ महिमा में शामिल होंगे. आणि जेव्हा तो प्रकट होईल त्याच बरोबर गौरवामध्ये आपण After भेटू. the chorus is sung, we are going to get filled in the spirit. हम लोग कोरस को गाने के पश्चात सब एक आत्मा की परिपूर्णता में भरने जा रहे हैं. कोरस गात असताना आपण सर्व आत्म्याच्या पूर्णतेमध्ये भरूया. खड़े हो जाएं. Let us all stand. सब लोग खड़े हो जाएं. आपण उभे राहूया. With this, we are going to close this convention. और इसके साथ ही साथ हम इस सम्मेलन को समाप्त कर रहे आणि हैं. याच्याच बरोबर या संमेलनाची समाप्ती होईल. Love one another as he loved you. जैसे उसने आपको प्रेम किया वैसे एक दूसरे को प्रेम करो. जशी त्यांनी आपणावरती प्रीती केली, आपण एकमेकांवरती करावी. Love your enemies. Seek that God may reconcile them to God. और आप अपने शत्रु को प्रेम करो जैसे परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया है. आपल्या शत्रूंवरती प्रीती करा जसं येशूने आपणाविषयी समेट परमेश्वराकडे केला. Bless them that speak evil of you. Intercede for them. और जो आपके विरुद्ध में बातें करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीर्वाद दो. आणि जे तुम्हा विरोधामध्ये बोलतात त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा, विनवणी करा. Do good to them that hate you. जो तुम्हें नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए भला करो. तुमचा द्वेष करणाऱ्या लोकांसाठी तुम्ही कल्याणार्थ करा. The word of God says, if anybody hates you like Cain hates his brother, be willing to lay your life down for them like you would do it for somebody who is a brother or a friend. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें घृणा करता है तो आप उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को न्यौछावर करो जैसे कोई दोस्त के लिए तुम कर रहे हो. आणि जेव्हा देवाचा परमेश्वर म्हणतो की जर कोणी तुम्हाला तुमचा द्वेष करत असेल, तुमचा तिरस्कार करत असेल, तुम्ही तुमचं स्वतःला असं सादर करा जसं तुम्ही आपल्या मित्रासमोर सादर होता. When you're despised, persecuted, pray against those wicked spirits, and the Lord will perfect that which concerns you. और जब आपको तुच्छीकरण किया जाएंगे, जब लोग आपके विरुद्ध में आपको तुच्छीकरण करेंगे, उस समय में आप उनके लिए प्रार्थना करो. आणि जेव्हा लोक तुम्हाला तुच्छ लेखतील त्याच तेव्हा तुम्ही प्रार्थना करा. And those persecutors also will be one unto God. और जो आपको सताते हैं वे भी मसीह में एक हो जाएंगे. जे तुमचा छळ करतात ते ख्रिस्तामध्ये येतील. Times of trouble will be times of revival. और यही संजीवन का, यही एक जागृति का
समय है आणि हा जो कष्टाचा Hallelujah. छळाचा वेळ संजीवनाचा आहे. With that hope, we are going to sing this chorus and be revived by the Lord. इसी आशा के साथ हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर में एक संजीवन को पाने जा रहे हैं. आणि याच आशाने आपण जेव्हा गीत Amen. गात असताना देवाच्या संजीवनाने आपण Determine, भरू. Lord, I want to love as you love. हे I प्रभु want to यीशु, love one another as you love me, Lord. हे प्रभु जैसे तूने मुझे प्रेम किया प्रभु, मैं भी वैसे ही प्रेम करना चाहता हूँ. हे प्रभु येशू, जसं तुम्ही माझ्यावरती प्रीती केली तसं मी इतरांवरती Close your प्रीती eyes, close your करावी. eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए. आणि आपले नेत्र बंद करा. Hallelujah.